20वीं सदी की शुरुआत, बड़े बड़े साम्राज्यों का समय, टेक्नोलॉजी में तरक्की का समय और तनाव का समय। दुनिया जटिल अलायंसेस का जाल थी। बस एक चिंगारी की देर थी, जैसे बारूद के ढेर में आग लगने वाली हो। यह कहानी है उस जंग की जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया, द ग्रेट वॉर, वर्ल्ड वॉर 1। यूरोप अलायंसेस का जाल था। ये अलायंसेस जंग रोकने के लिए थे, लेकिन असल में इन्होंने हालात और खराब कर दिए। देशों को अपने एलाइज की मदद करनी ही पड़ती थी, चाहे वो उनसे सहमत हों या नहीं। एक बड़ा टेंशन पॉइंट था साम्राज्यवाद। यूरोपियन पावर्स कॉलोनीज के लिए आपस में लड़ रहे थे। उन्हें रिसोर्सेज और पावर चाहिए थे। इस कंपटीशन ने राइवलरी और मिसट्रस्ट पैदा की। दूसरा टेंशन पॉइंट था राष्ट्रवाद। लोगों को अपने देश से बहुत लगाव था। उन्हें आजादी और सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहिए थी, खासतौर पर बॉल्कन्स में। बॉल्कन्स एक अशांत इलाका था। वहां कई अलग अलग एथनिक ग्रुप्स रहते थे। सबको अपना देश चाहिए था। इस खतरनाक मिक्स में आखिरी चीज थी मिलिट्री का बढ़ना। देश अपनी आर्मीज और नेवीज बढ़ा रहे थे। वो जंग और मिलिट्री स्ट्रेंथ की बड़ाई करते थे। इस आर्म्स रेस ने डर और शक का माहौल बना दिया। 28 जून 1914 को आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई। वो ऑस्ट्रो हंगेरियन थ्रोन के उत्तराधिकारी थे। उनकी हत्या साराजेवो, बोस्निया में हुई। हत्यारा गैव्रिलो प्रिंसिप था, एक सर्बियाई राष्ट्रवादी। ऑस्ट्रिया हंगरी ने इस हत्या के लिए सर्बिया को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कठोर मांगों के साथ एक अल्टीमेटम जारी किया। सर्बिया ने मदद के लिए रूस से अपील की। रूस एक शक्तिशाली स्लाविक राष्ट्र था। वे ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रतिद्वंद्वी भी थे। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ दिया। जर्मनी यूरोप में एक उभरती हुई शक्ति थी। उनके पास एक मजबूत सेना और विस्तार की इच्छा थी। उन्होंने इस हत्या को अपने प्रभुत्व का दावा करने के अवसर के रूप में देखा। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध की घोषणा कर दी। पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया था। अलायंसेस जल्दी ही सामने आ गए। जर्मनी ने 1 अगस्त 1914 को रूस पर युद्ध की घोषणा कर दी। 3 अगस्त को उन्होंने फ्रांस पर युद्ध की घोषणा कर दी। जर्मनी की योजना फ्रांस को जल्दी से हराने की थी। फिर वे अपना ध्यान रूस की ओर लगाते। वे फ्रांस जाने के लिए बेल्जियम पर आक्रमण कर दिया। ये ग्रेट ब्रिटेन को युद्ध में ले आया। युद्ध के शुरुआती दौर में हलचल और अराजकता थी। जर्मन सेना बेल्जियम से होते हुए फ्रांस में घुस गई। उनका सामना फ्रांसीसी और ब्रिटिश सेना के कड़े प्रतिरोध से हुआ। पूर्वी मोर्चे पर रूस ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी दोनों पर हमला किया। हालांकि वे खराब तरीके से सुसज्जित थे और उन्हें भारी नुकसान हुआ। तेज जीत का शुरुआती ऑप्टिमिज्म जल्दी ही खत्म हो गया। 1914 के अंत तक युद्ध एक गतिरोध पर पहुंच गया था। लाखों सैनिक एक घातक संघर्ष में फंस गए थे। भाग 5, एक भीषण गतिरोध, खाई युद्ध और नए खौफ। पश्चिमी मोर्चे पर एक नए तरह का युद्ध सामने आया, खाई युद्ध। सेनाओं ने मीलों लंबी खाइयां खोदी। ये खाइयां इंग्लिश चैनल से स्विट्जरलैंड तक फैली हुई थीं। खाइयों के बीच के क्षेत्र को नो मैन्स लैंड कहा जाता था। यह कंटीले तारों, कीचड़ और मौत का एक खतरनाक बंजर भूमि था। सैनिक महीनों तक इन खाइयों में रहे। हालात भयावह थे। हर तरफ बीमारी फैली हुई थी और चूहे हर जगह थे। हमलों का सामना अक्सर विनाशकारी मशीन गन की गोलियों से होता था। इन व्यर्थ हमलों में लाखों सैनिक मारे गए। नई तकनीकों ने युद्ध की भयावहता को और बढ़ा दिया। जहरीली गैस, टैंक और हवाई जहाज पहली बार इस्तेमाल किए गए। इन हथियारों ने अभूतपूर्व हताहत और पीड़ा दी। युद्ध एक क्रूर और अमानवीय अनुभव था। भाग 6, खाइयों से परे महान युद्ध की वैश्विक पहुंच। जबकि पश्चिमी मोर्चा युद्ध का मुख्य केंद्र था, संघर्ष यूरोप से बहुत आगे तक फैल गया। तुर्क साम्राज्य केंद्रीय शक्तियों में शामिल हो गया। यह मध्य पूर्व को युद्ध में ले आया। ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाओं ने गैलीपोली, फिलिस्तीन और मेसोपोटामिया में ऑटोमन्स से लड़ाई लड़ी। ग्रेट ब्रिटेन के साथ संबद्ध जापान ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में जर्मन उपनिवेशों पर कब्जा कर लिया। युद्ध अफ्रीका तक भी पहुंच गया। अफ्रीका के औपनिवेशिक सैनिकों ने दोनों पक्षों के लिए लड़ाई लड़ी। इस वैश्विक संघर्ष का दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने गठबंधनों को नया रूप दिया और साम्राज्यों के पतन का कारण बना।
भाग 7 ज्वार का रुख, अमेरिका मैदान में कूदा। संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध के पहले 3 वर्षों तक तटस्थ रहा, हालांकि कई कारकों ने उन्हें संघर्ष में खींच लिया। जर्मन पनडुब्बी युद्ध एक कारक था। जर्मनी ने 1915 में एक ब्रिटिश यात्री जहाज लुसिटानिया को डुबो दिया। 100 से अधिक अमेरिकी मारे गए। इससे अमेरिकी जनता नाराज हो गई। एक अन्य कारक जिम्मरमन टेलीग्राम था। यह जर्मनी से मेक्सिको के लिए एक गुप्त संदेश था। जर्मनी ने मेक्सिको के साथ गठबंधन का प्रस्ताव रखा। उन्होंने मेक्सिको को संयुक्त राज्य अमेरिका से खोए हुए क्षेत्र को वापस पाने में मदद करने का वादा किया। टेलीग्राम को अंग्रेजों ने इंटरसेप्ट किया और डिकोड किया। अमेरिकी अखबारों में इसके प्रकाशन ने जर्मनी विरोधी भावना को और भड़का दिया। अप्रैल 1917 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर दी। नए सैनिकों और संसाधनों ने मित्र देशों की शक्तियों के मनोबल को बढ़ाया। इसने उनके पक्ष में संतुलन भी बनाया। भाग 8 एक नया विश्व व्यवस्था, वर्साय की संधि और उसकी विरासत। 1918 में 4 साल के लंबे युद्ध के बाद जर्मनी और उसके सहयोगी हार गए। युद्ध आधिकारिक तौर पर 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ। पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में आयोजित किया गया था। विजयी सहयोगी शांति की शर्तों पर निर्णय लेने के लिए मिले। वर्साय की संधि सबसे महत्वपूर्ण संधि थी। इस पर जर्मनी के साथ हस्ताक्षर किए गए थे। यह संधि जर्मनी पर बहुत कठोर थी। जर्मनी को युद्ध के लिए दोष स्वीकार करना पड़ा। उन्हें भारी हर्जाना देना पड़ा। उन्हें निरस्त्रीकरण भी करना पड़ा और क्षेत्र छोड़ना पड़ा। संधि ने नए राष्ट्र भी बनाए। इनमें पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और युगोस्लाविया शामिल थे। वर्साय की संधि विवादास्पद थी। बहुत से लोगों ने महसूस किया कि यह बहुत कठोर थी। उनका तर्क था कि इससे आक्रोश और भविष्य में संघर्ष होगा। वे सही थे। संधि ने दूसरे विश्व युद्ध के बीज बोए। भाग 9 युद्ध की गूंज, रसातल से सबक। प्रथम विश्व युद्ध अभूतपूर्व पैमाने पर एक त्रासदी थी। 16 मिलियन से अधिक लोग मारे गए, साम्राज्य ढह गए और दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। युद्ध का कला, साहित्य और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। इससे महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन भी हुए। युद्ध ने हमें महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया। इसने हमें राष्ट्रवाद, सैन्यवाद और साम्राज्यवाद के खतरों को दिखाया। इसने कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर भी प्रकाश डाला। प्रथम विश्व युद्ध की गूंज आज भी गूंजती है। युद्ध के सबक आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। यह हम पर निर्भर है कि हम अतीत की गलतियों से सीखें। हमें एक अधिक शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण दुनिया के लिए प्रयास करना चाहिए।